जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों बात ऐसी है कि अब एग्ज़ाम्स में 1 महीने से भी कम टाइम बचा है ना। तो अब क्या होता है, इस टाइम पे थोड़ा सा एक पैनिक बटन प्रेस होता है कि भाई अब सिलेबस बचा हुआ है, कुछ बच्चों का रिवीजन किस तरीके से करनी है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें कैसे करें। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में, हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे मैं नेक्स्ट 26 डेज में अपनी कम से कम नहीं तो 2 रिविजन्स कर सकता हूँ। एंड आपको पता है कम से कम 2 रिवीजन रिक्वायर्ड होती है एग्जाम से पहले, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, करेक्ट है। तो मैं आपको दूंगा बेटा अभी इस वीडियो में नेक्स्ट 16 डेज का एक्शन प्लान। बाकी फिर 10 डेज में हम क्या करने वाले हैं मैं उसकी भी बात करूंगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आपको बहुत ही क्लियर पिक्चर दिख जाएगी, एक आपको एक्शन प्लान मिल जाएगा, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी मिल जाएगी कि आपको कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ही होती है कि सर कैसे करें, कौन से दिन पे कौन सा चैप्टर करना है बेटा, मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे एवरीवन। तो मैंने 26 डेज को क्या किया बेटा, मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक आपका 16 और एक आपका 10, ठीक है। तो अभी हमारा मेन फोकस 16 डेज में। हाँ, तो क्या होता है, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही है कि सर रिवाइज करना कैसे होता है। जैसे अकाउंट्स के सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो क्या हमको रिविजन के टाइम पे सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है, कैसे करते हैं रिवाइज, ठीक है। तो मैं अपने बैच में हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब आपने एक प्रॉपर लेक्चर देख लिया, आई होप आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आई होप कि आपका हो गया। नहीं तो आई वुड से एटलीस्ट 80-90% तो हो गया ना यार, हाँ या ना, ठीक है। तो अब रिवीजन किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आपको उस चैप्टर को, जब आप चैप्टर उठाओगे तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कि कैसे आप कौन से दिन पे आप कौन सा चैप्टर कर सकते हो। तो मैंने आपके लिए बेटा ये 16 डेज के लिए डे वाइज प्रॉपर आपको बताया कि आप कौन से दिन पे कौन सा चैप्टर करके पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 21st, राइट। इन केस कोई बच्चा इस वीडियो को बाद में देख रहा है, आप अकॉर्डिंगली टाइम एडजस्ट कर सकते हो, डेट एडजस्ट कर सकते हो। 21st से हम शुरू करेंगे एंड हम खत्म करेंगे 5th को, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली आपका 16 डेज, राइट एवरीवन। तो मैंने आपको ये बता दिया, ये मैं सब बच्चों को शेयर कर दूंगा पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप पे। इनकेस अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा कमेंट सेक्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना, राइट। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपने अगर कहीं से कोचिंग ली है, ओके, नहीं ली है, ओके, नो प्रॉब्लम। कोचिंग ली है तो आपके पास नोट्स होंगे, वो नोट्स को आपको रिवाइज करना है। लेट्स से कोचिंग नहीं ली है तो अब क्या है, अब आपको सोचना है कि भाई क्या मुझे उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि नहीं आते हैं। क्या मैं अगर अभी उस चैप्टर के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करूंगा तो वो क्वेश्चंस मुझसे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे वो चैप्टर पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आपको क्या करना है बेटा, आपके लिए कॉन्सेप्ट रिवीजन सबसे पहले, और आप वो कर सकते हो वन शॉट से। और अच्छी बात यह है, आपको अगर किसी भी चैप्टर का वन शॉट चाहिए, आप गूगल पे और यूट्यूब पे उस चैप्टर का नाम डालो और मेरा नाम उसके आगे लिख दो, आपको मेरा वन शॉट मिल जाएगा। मैंने वन शॉट की प्लेलिस्ट बना रखी है बेटा अकाउंट्स की, उसमें ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के वन शॉट है। तो आप क्या करो, उस वन शॉट से चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स रिकॉल कर लो। हाँ, मैं बता दूं कि यस, जैन 26 के लिए लाइव रिविजन मैं आपको करवाऊंगा, वो कैसे होगी वो बात की बात है। अभी आप समझो कि जो पहली रिवीजन करनी है वो करनी कैसे है। तो वन शॉट से क्या होगा, वन शॉट में बेटा मैंने बहुत ही प्रॉपरली कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया हुआ है, रिवाइज करवाया हुआ है। तो आप उस वन शॉट को देखो, वन शॉट से जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गए, फिर आपको करने बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द ट्रिकी पार्ट कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्या आता है, कैसे समझे हम, कैसे पता करें कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वैसे मैं अपने जो बैच की क्लासेस होती है उसमें मैं क्लास में मार्क करवाता हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने कुछ क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं, परफेक्ट, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया, तो आप बस उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे हैं उनको ऊपर ऊपर से देख लेंगे कि हाँ ये इस तरीके से हो रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है। कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, मेनली बेटा आपके स्टडी मॉड्यूल की, राइट एवरीवन, ठीक है। कुछ आपके 2-3 अटेम्प्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आरटीपी एमटीपीस हो गए, इतना ही करना है। लेकिन मान लो बेटा कि आपको नहीं पता कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू अ पीडीएफ कि मेरे अकॉर्डिंग, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग कौन से चैप्टर में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई विल शेयर दैट पीडीएफ इन माई टेलीग्राम ग्रुप। तो एटलीस्ट अगर आपको कुछ समझ में ना आए, देखो वैसे तो मेरे हिसाब से मानना ये है मेरा कि हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग भी हो सकता है। कि कुछ बच्चों को अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा लगा कि बहुत ही आसान है तो दोबारा से नहीं करना, आपने टिक कर दिया, उसको दोबारा से हम नहीं लिख के नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों को बहुत ही ईजी क्वेश्चन में किसी पॉइंट में डाउट हो सकता है, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन इन केस आपने आप कुछ नहीं किया हुआ है, आपने मार्क नहीं किया है, मैं यहाँ पे आप उस केस में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगा वो पीडीएफ, एक बार देख लेना, ठीक है। तो मैं ये कर दूंगा। दूसरी बात क्या है कि कौन से दिन पे कौन सा चैप्टर करना है,
ये भी बेटा अगेन ये मैंने बस आपको हेल्प करने के लिए बनाया, आपका अलग भी हो सकता है, राइट, ठीक है। जैसे मैंने बोला कॉन्सेप्ट के लिए वन शॉट देख लो एंड देन प्रैक्टिस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि बेटा सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हम कर नहीं सकते। तो मैंने उस पीडीएफ में हर चैप्टर के कुछ 4 5 6 क्वेश्चन डाले हुए हैं, एटलीस्ट उनकी आप पहली जो ये हमारी फर्स्ट रिवीजन डिटेल्ड है उसमें आप ज़रूर करें, है ना। उसमें आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लिख के करें। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे, नहीं ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। फटाफट से वो करके देख लिया, कुछ क्वेश्चंस को फॉर्मेट में कर लिया, कुछ क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व कर लिया, आपका हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये प्रॉपर आपको बनाया, वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। जैसे मैंने बेटा कुछ चैप्टर्स के लिए 2 दिन भी दिए हैं, फाइनल अकाउंट्स के लिए मुझे पता है शेयर्स का आपका 2 दिन हो गया, लेकिन मान लो हो सकता है आपका 1 2 दिन ऊपर भी हो जाए तो चलेगा। ऐसे नहीं है कि आपको एग्जैक्ट यही फॉलो करना है, अगर एग्जैक्ट ये फॉलो हो पाता है तो फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है सर एक चैप्टर को कितना टाइम देना है, तो अगेन ये आपको खुद से डिसाइड करना होगा। जैसे रेक्टिफिकेशन के लिए मुझे लगता है कि 3 घंटे से ऊपर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने चैप्टर पहले पढ़ रखा है तो आप फटाफट से उसके कॉन्सेप्ट रिकॉल करोगे और जो 4 5 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो आप प्रैक्टिस करोगे तो 3 से 4 घंटे में आपका हो जाना चाहिए। याद रखो कि आपको एक दिन में चारों ही सब्जेक्ट्स करने हैं, या फिर आप 2 2 करके कर रहे हो तो वो आपके ऊपर है कि आप आपने प्लान कैसे बनाया। मैं जो यहाँ पे 16 डेज बोल रहा हूँ इसमें मैंने ये एज्यूम किया कि आप एक दिन में चारों कर रहे हो और दिन में आप 12 से 14 घंटे पढ़ रहे हैं, तो पर चैप्टर यहाँ पे आप 3 से 4 घंटे भी होगा तो आपका निकल जाएगा, आपका वो चैप्टर हो जाएगा। हाँ तो 3 to 4 आवर्स से ऊपर मुझे लगता नहीं है कि आपको किस चैप्टर को बहुत ज़्यादा एक दिन में देना चाहिए, क्योंकि बाकी आप सब्जेक्ट्स भी कर रहे हो। तो 4 घंटे ऑन एन एवरेज आप मान सकते हो और आपका हो जाएगा, ठीक है। सेम मैंने करा बेटा इको का तो बहुत ही सिंपल है। सेकेंड रिविजन की मैं बात अभी करूंगा, लेकिन अगर मैं इको की बात करता हूं तो इको का भी अगेन वेरी वेरी सिंपल। कॉन्सेप्ट्स के लिए इको में तो आप आंख बंद करके हाँ वन शॉट देखो, अगेन सारे चैप्टर्स के वन शॉट मैंने डाले हुए हैं, राइट एवरीवन, ठीक है। आई थिंक माइक्रो में शायद चैप्टर 1 का नहीं है, बाकी सारे चैप्टर्स के वन शॉट आपको मिल जाएंगे और अच्छे खासे वन शॉट है, उस वन शॉट से आप कर सकते हो। फटाफट से कॉन्सेप्ट रिकॉल करें, और इको को रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपने वन शॉट देख लिया और जो आपके पास नोट्स हैं, जैसे मैं अपने बैच में एक बुक प्रोवाइड करता हूँ, वो बुक आपके पास है, वो बुक आपने पढ़ ली। आपके पास किसी और इंस्टीट्यूट की बुक है जो भी है, नहीं तो जो स्टडी मॉड्यूल है आईसीआई की वो पढ़ ली। जैसे भी जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो उसको आप फटाफट से रिवाइज कर लो। मेन इको में क्या है कि हाँ कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ चुके हैं, मैंने रिवाइज कर लिए। देन उसके बाद आपको बस इतना करना है कि भाई मल्टीपल रीडिंग ऑफ मटेरियल, कि जो भी आपके पास मटेरियल है, जो आप ध्यान रखो जो एग्जाम से 1.5 डेज पहले आप पढ़ने वाले हो, वो आपको क्या करना है, वो आपको फटाफट से बार बार रिवाइज करना है। अगेन इको में 3 घंटे से ऊपर देने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ये प्रॉपर प्लान दिया कि 21 से आप शुरू करेंगे तो आप आराम से 5 जनवरी तक एक अच्छी सी रिविजन कर सकते हैं। तो ये आपको दिख जाएगा, ये आपको एक प्रॉपर क्लियर पिक्चर मिल जाएगी, एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट 16 डेज में एक रिविजन कर सकते हो आप। दूसरी बात आती है सर आपके सेकेंड डिवीजन, राइट। अब सेकेंड डिवीजन मैं आपको पहले समझा देता हूँ, हाँ ये आप छोड़ सकते हो बेटा। हमारे तीनों फैकल्टीज़ के चारों सब्जेक्ट्स के रिवीजन लेक्चर्स होंगे, जिसको आप मैराथन लेक्चर्स बोल सकते हो, राइट, ठीक है। लेकिन अब मेरी बात सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जो हम पैटर्न फॉलो करते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ना सिर्फ क्या करते हैं, मैराथन सेशन देख लिया या फिर वन शॉट देख लिया। ट्रस्ट मी बेटा वो टाइम नहीं है कि आप सिर्फ लेक्चर देख के आप पास हो जाओगे, कैसे हो जाएगा। जब तक आप ये रिवीजन नहीं करेंगे, एंड व्हेन आई से रिवीजन इसका मतलब क्या है, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं कर रहे हो, नहीं होगा। तो मेक श्योर कि सिर्फ यूट्यूब की किसी भी वीडियो पे आप रिलाई नहीं कर रहे हो, या सिर्फ उस पर आप डिपेंडेंट नहीं हो कि बस ये देख लिया हो गया, नहीं। जब तक आप खुद से उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगा। अब बात समझ रहे हो, इको में आपके पास जो भी एमसीक्यू बुक है, स्टडी मॉड्यूल के एमसीक्यूज हैं, कोई भी एमसीक्यू बुक है, ठीक है, राइट, उसकी आप एमसीक्यूज करो, लेकिन उससे पहले हमेशा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। अब हम सबके मैराथन लेक्चर्स होने वाले हैं जो हम प्लान कर रहे हैं, जिसका स्केड्यूल आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, वो होंगे आपके जनवरी में स्टार्ट, ठीक है। तो जनवरी में जब हम बात करेंगे मैराथन लेक्चर्स की, तो वो ऐसे नहीं है कि 1 घंटे का लेक्चर होगा, नहीं। मैराथन लेक्चर्स में आपको अगेन जैसे मैं अकाउंट्स के जितने भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे मैं हर अटेम्प्ट में करवाता हूँ कि भाई जब हम रिविजन्स करते हैं तो वो एक अच्छी खासी रिविजन होती है, तो वो हमारी होगी, है ना, ठीक है। वो किस तरीके से होगी उसको एक प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं सबसे पहले आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने ये 16 डेज में फर्स्ट रिविजन अच्छे से करी, हो जाएगा आराम से Jan 26 हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट 10 डेज में तो आपका सेकंड डिवीजन होना ही है। 16 + 10 इज अ परफेक्ट प्लान, ठीक है। अब ये 16 का किसी का 14 हो सकता है, किसी का 18 हो जाएगा, कोई बात नहीं, ज़्यादा घबराओ मत। देखो
इस टाइम पे हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है स्ट्रेस लेके, टेंशन लेके, सोच के, प्लानिंग में पूरा टाइम लगा रहे नहीं। हमारा सारा टाइम जाना चाहिए एग्जीक्यूशन पे, हमारा सारा टाइम जाना चाहिए रिवीजन पे। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, लंबी सांसें लो, ठीक है, कि हो जाएगा। राइट, इन केस आपने खुद से कोई प्लान बना रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बना रखा तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, मैं इसका PDF वगैरह टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, अब वहाँ से इसको डाउनलोड कर लो। इन केस आपको कोई डाउट है, जैसे मैंने बोला सेकेंड डिवीजन की बात हम क्या करेंगे, सेकेंड डिवीजन जैसे जिन बच्चों के पास मेरे बैचेज हैं वो तो उनको ही समझ में आएगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो बच्चे यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, राइट, ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। सेकेंड डिवीजन में हमारा ही भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। सेकेंड डिवीजन आप ये मान के चलो कि हम आपको यूट्यूब पे करवाएंगे, ठीक है, उसके साथ साथ आप थोड़ा बहुत करोगे, लेकिन हाँ सेकेंड डिवीजन हमारी तरफ से होगी। लेकिन फर्स्ट रिवीजन में क्या है बेटा, फर्स्ट रिवीजन जब तक आप नहीं करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक हो नहीं पाएगा। और यूट्यूब पे हमारे मेरा हो गया, आकाश सर का हो गया, अर्जुन सर का हो गया, सबके यूट्यूब चैनल पे रिवीजन लेक्चर्स अपलोडेड हैं। फ़र्क नहीं पड़ता वो मैंने सितंबर 25 में लिए थे, क्या फ़र्क, कंटेंट चेंज हुआ नहीं हुआ। ऑब्वियसली बात है, हम दोबारा लेंगे, लाइव आएंगे, मैराथन्स लेंगे, आपकी तैयारी कराएंगे। हम यहाँ पे यूट्यूब पे जो रिवीजन लेक्चर्स लेते हैं वो फॉर्मेलिटी नहीं होता है, प्रॉपर रिवीजन लेक्चर्स होते हैं, उसका स्केड्यूल आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी जो आपका नेक्स्ट 15 डेज़ है, मेक श्योर आप 15 डेज़ को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। जब भी थोड़ा बहुत डीमोटिवेट हो रहे हो, कुछ भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, आंखें बंद करो, इमेजिन करो मार्कशीट को अपनी, उस मार्कशीट में क्या लिखा हुआ देखना चाहते हो, सक्सेसफुल, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी आपके पास टाइम बचा है, आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो, देयर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शंस। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, जो बच्चे यूट्यूब से प्रिपेयर करते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। अगर आपने एक टीचर चूज़ कर लिया है, ट्रस्ट में बस उन्हीं को फॉलो करो, आपको मेरा किसी और का देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको मुझ पे भरोसा है, ठीक है, तो आप फिर मेरा ही देखेंगे, किसी और का नहीं देखेंगे, क्योंकि आप सिर्फ टाइम वेस्ट करते हो जब यहाँ से वहाँ भटकते रहते हो। आप बात समझ रहे हो, ठीक है, तो भटकना नहीं है। कंटेंट को जितना ज़्यादा आप अपना फिक्स रखोगे उतना ज़्यादा रिवाइज कर पाओगे ना। एवरीबडी ये सुनो, ठीक है, बाकी आराम से पढ़ते रहो। आई नो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ठंड हो रही है, बिल्कुल सही बात है सर, बहुत ठंड हो रही है, तो कंबल में नहीं बैठ के पढ़ना है, राइट, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपना ध्यान रखना है। तो उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यस, ये हाथ से लिख के करने हैं, ऊपर ऊपर से देखते नहीं हैं। जिस पेन से एग्ज़ाम लिखने वाले उस पेन को यूज़ करना स्टार्ट करो, जिस कैलकुलेटर को यूज़ करने वाले एग्जाम में उसी कैलकुलेटर में आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनका ध्यान रखना। ये अकाउंट्स की बात हो गई। इको का आपको पता ही है, इको में तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, इको में ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना होता। आप वन शॉट देखो, आपने रेगुलर लेक्चर्स देख रखे हैं, वन शॉट देखो और बस रीडिंग का मल्टीपल रीडिंग ले लो, किसकी, आपके कंटेंट की, राइट, ठीक है। इको में मैंने बहुत कंटेंट ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है, अगेन रिविजन्स होंगी, हाँ जी बिल्कुल होंगी, MCQs की प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा यूट्यूब पे। लेकिन जो फर्स्ट रिविजन है वो आपको खुद से करनी है। देखो, जितना ज़्यादा आप खुद पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट बेटर दिखेगा, ठीक है। सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं होता है। ये जो 15% रिजल्ट आ रहा है, ये वही बच्चे हैं जो अपना खुद से एफर्ट डाल रहे हैं, राइट, क्योंकि जब आप खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो दिमाग चलता है, और वो दिमाग हमको चलाना है, राइट। इनकेस किसी बच्चे को कोई भी डाउट है बेटा, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, एवरीबडी ऐसा नो, और बाकी बच्चे कमेंट में लिख कर जाएंगे, क्या लिख कर जाएंगे, दैट सर Jan 26 इज गोइंग टू बी माई लास्ट अटेम्प्ट, वी आर रेडी फॉर, हाँ जी, 2 रिविजन्स, वी विल डू 2 रिविजन्स, राइट एवरीवन। मेक श्योर कि इसको आप जितना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही होगा, ठीक है। शेयर करो एंड मुझे बताओ कोई भी प्रॉब्लम है, टेलीग्राम पे मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो फटाफट से और शुरू हो जाओ, ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, राइट एवरीवन। अपना ध्यान रखो, अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि Jan 26 में अपने को रिजल्ट चाहिए। मेहनत करेंगे तो रिजल्ट पक्का आएगा, सब हो जाएगा, राइट। बाय एवरीबडी, बाय बाय, टेक केयर।